ये करीब 1902 या 1888 की बात है। मैं यानी कि स्टीफन लीकॉक गया था एक फ़ोटो खिंचाने के लिए। मेरा मन हुआ कि चलो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे आप लोग फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे मोबाइल निकाला और लब से सेल्फ़ी ले ली और उसको पोस्ट कर दिया। वैसे उस ज़माने में नहीं होता था। हमारे ज़माने में यानी कि 1888 के करीब जो फ़ोटो खींचने का जो प्रोसेस होता था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता था। करीब एक फ़ोटोग्राफ निकलवाने में करीब 10 दिन का समय लगता था। पहले नेगेटिव्स तैयार होते थे, उसके बाद जा कर के एक जगह होती थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जगह जगह कैमरा नहीं हुआ करते थे, बड़ा सा कैमरा होता था और उसमें लोग जा कर के उस दुकान में या जो शॉप होता था वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते थे। तो मेरा भी मन हुआ, मैं यानी कि स्टीफन लीकॉक, मेरा भी मन हुआ कि एक फ़ोटो खिंचवाएं। तो फ़ोटोग्राफ़र जो था फ़ोटो खींचने वाला, उसके साथ मेरा कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ बातें हुई फ़ोटो खिंचवाने के संबंध में। तो वही मैं आज आप लोगों के सामने उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फ़ोटो खींचा गया। मैं आपको बता दूं कि मैं उतना दिखने में बहुत ही खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा मुंह थोड़ा ज़्यादा छोटा है या चौड़ा है। तो इस प्रकार से मेरा शक्ल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा है, एक फ़ोटो के लायक नहीं है। ताकि जिसका चेहरा अच्छा होता है, ना मेरा कान अच्छा है, ना मेरी नाक अच्छी है, ना मेरे आईब्रोज़ अच्छे हैं, ना मेरा होंठ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए चला गया निर्लज्ज की तरह, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों के पास कुछ भी मेरी यादें रहे, जो मरने के बाद वो मुझे याद कर सकें, इसके लिए। तो मैं गया, तो फ़ोटोग्राफ़र के साथ मेरा कुछ वार्तालाप हुआ, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सुनिए। आई वॉन्ट माई फ़ोटोग्राफ टेकन, आई सेड। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटोग्राफ खींचा जाए, अर्थात मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। द फोटोग्राफर लुकड एट मी, फोटोग्राफर ने मेरी ओर देखा। लुकड एट मी, मुझे देखा। विदाउट एंथुसियाज्म, बिना किसी उत्साह के। होता है चेहरा अच्छा हो, शक्ल अच्छी हो तो देख करके उत्साह आ जाता है, लेकिन मेरा चेहरा ही उस प्रकार का नहीं है जिससे उसे कोई उत्साह आ जाए। तो वो देखते ही मुरझा गया और बिना किसी एंथुसियाज्म के, बिना किसी उत्साह के उसने मुझे देखा। ही वॉज अ थिन मैन, वो एक पतला सा आदमी था। इन अ ग्रे सूट, उसने ग्रे कलर का, भूरे कलर का एक सूट पहना हुआ था। ग्रे कलर, मटमैला कलर। विद द डिम आइज़, उसकी आंखें थोड़ी डिम थी, थोड़ी डिम आंखें। ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट, ऐसा लग रहा था कि वो कोई नेचुरल साइंटिस्ट हो, कोई प्राकृतिक वैज्ञानिक हो। बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, लेकिन उसे उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने की, वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, सभी जानते हैं। व्हाट अ फोटोग्राफर इज़ लाइक, कि फ़ोटोग्राफ़र कैसा दिखता है। अक्सर वो पतला सा, एकदम छोटी छोटी आँखें, कैमरे में एक आँख बंद करके ऐसे वो फ़ोटो खींचता है, वैसा ही दिखता है। तो सबको पता है कि फ़ोटोग्राफ़र कैसा था। सिट देयर, ही सेड, एंड वेट। सिट देयर एंड वेट, उसने कहा कि वहाँ बैठ जाओ और इंतज़ार करो। आई वेटेड एन आवर, मैंने करीब 1 घंटा वेट किया। आई रेड द लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912, एक पत्रिका थी, कोई न्यूज़ वगैरह पेपर, जिसका नाम था लेडीज़ कंपेनियन 1912, ये मैंने पढ़ी। गर्ल्स मैगज़ीन फॉर 1902, गर्ल्स मैगज़ीन निकलती थी 1902 का, वो मैंने पढ़ा। एंड इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888, और इन्फेंट्स जर्नल पत्रिका, वो मैंने पढ़ी। आई बिगेन टू सी, मैं देखने लगा कि दैट आई हैड डन एन इम्पर्टिनेंट थिंग, कि मैंने एक इम्पर्टिनेंट, एक अशिष्ट व्यवहार, एक अशिष्ट, इम्पर्टिनेंट मतलब एक अशिष्ट, जो सही न हो, वो चीज़ मैंने कर दी है। इन ब्रेकिंग इन ऑन द प्राइवेसी ऑफ दिस मैन्स साइंटिफिक परसूट्स, इस इंसान का ये जो वैज्ञानिक कार्य है, इसका जो साइंटिफिक जो व्यवसाय है, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटोग्राफी करना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। किसी को फ़ोटो खींचने आता है, ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसका जो ये जो वैज्ञानिक जो व्यवसाय है इस आदमी का,
मुझे लग रहा था कि इसके प्राइवेसी में, इसकी गोपनीयता में आकर के ब्रेक इन, मतलब ज़बरदस्ती आकर के मैंने कोई तुच्छ काम कर दिया है। विद अ फेस लाइक मैन माइन, मेरी तरह का कोई चेहरा आकर के किसी ने इसके व्यवसाय में बाधा डाल दी हो, ऐसा मुझे लगा कि मेरे जैसा आदमी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गया है, शायद इसलिए उसने मुझे वेट करवा रहा है, वो मुझे वेट करवा रहा है और 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होने लगा। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर, फोटोग्राफर ने अंदर का दरवाज़ा खोला। कम इन, ही सेड सीवरली, उसने बहुत ही कठोरता से, बहुत ही क्रूरता से, ऐसा लग रहा था कि मेरे चेहरे को देख करके वो गुस्सा गया है, तो उसने बहुत ही कठोरता से उसने बोला कि अंदर आ जाओ। आई वेंट इनटू द स्टूडियो, मैं स्टूडियो के अंदर में गया। सिट डाउन सेड द फोटोग्राफर, उसने कहा कि बैठ जाओ। ऐसा लग रहा था कि मेरे चेहरे को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खींच गया है। आई सैट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट, मैं सूरज की किरण में बैठ गया। फिल्टर्ड, जो फिल्टर होकर के छन करके आ रही थी। थ्रू अ शीट ऑफ अ फैक्ट्री कॉटन, किसी फैक्ट्री में बने हुए सूती कपड़े के शीट से, किसी सूती कपड़े के पट्टे से वो छन करके आ रही थी सूरज की किरण। हंग, जो लटकी हुई थी। अगेंस्ट अ फ्रोस्टेड विंडो, जो बर्फ़ से जमे हुए खिड़की पर टंगी हुई थी, जो कॉटन का वो शीट, उससे छन करके सूरज की किरण आ रही थी, उसी में मैं बैठ गया। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन, फोटोग्राफर ने एक मशीन को रोल किया, घुमाया। इनटू द मिडल ऑफ द रूम, रूम के बीच में घुमा करके उसको ऐसे खींच करके, एक बड़ा सा मशीन था, उसको लेकर के वो रूम के बीच में मिडिल में आया। एंड क्राउल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, और वो उसे पीछे से खींच रहा था, ला रहा था। ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड, जस्ट टाइम एनफ फॉर वन लुक एट मी। ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड, उसने बस 1 सेकेंड के लिए, कुछ पल के लिए, जस्ट टाइम, बस इतना ही समय था, 1 सेकेंड के लिए, एनफ, जो पर्याप्त था, फॉर वन लुक एट मी, उसने मुझे एक बार देखा और 1 सेकेंड के लिए देखा। एंड देन, और तब, ही वॉज आउट अगेन, फिर वो चला गया। टीयरिंग एट द कॉटन सीट, वो जो सूती कपड़ा था उसको फाड़ते हुए। एंड द विंडो पेन्स, और वो जो विंडो का जो पेन था, जो खिड़की का जो शीशा था, विद अ हुक्ड स्टिक, उसको, खिड़की के शीशे को उसने हुक वाले छड़ी से, जिसमें ऐसे हुक लगा रहता है, उससे उसको उसने साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ था। अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर, अपेरेंटली फ्रेंटिक, अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्टता, और फ्रेंटिक का मतलब होता है उग्र। तो एकदम स्पष्ट था ये बात कि वो उग्र हो चुका है, और इसलिए उसने उसको हटाया ताकि उसमें रूम के अंदर लाइट आ सके और थोड़ी सी हवा आ सके, ठीक है, ताकि लाइट आएगा तो मेरा चेहरा, हो सकता है कि उस लाइट की वजह से मेरा चेहरा और ज़्यादा साफ दिखे। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन, और तब वो मशीन को खींचता है, सरकाता है, घिसकाता है, अगेन, दोबारा से। एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लथ ओवर हिमसेल्फ, और उसने खुद के ऊपर एक काला कपड़ा, ऐसे मशीन के अंदर में झांक करके खुद के ऊपर काला कपड़ा ढक लेता है, ताकि साफ साफ जो है कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और वो साफ से फ़ोटो खींच सके सामने वाले को देख करके। दिस टाइम ही वॉज़ वेरी क्वाइट इन देयर, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शांत था, जब उसने अपने ऊपर काला कपड़ा ले लिया और मशीन में झांक करके देख रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि ही वॉज प्रेइंग, कि वो प्रार्थना कर रहा है। एंड आई केप्ट स्टिल, और मैं एकदम स्थिर, वहाँ पर स्थिर रहा। मुझे लगा कि वो प्रार्थना कर रहा है सर पे काला कपड़ा लेकर के, लेकिन वो तो कैमरे में देख करके देख रहा था, वो मुझे नहीं पता चला। मुझे लगा कि हो सकता है वो प्रार्थना वगैरह कर रहा हो। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट, जब अंत में वो फोटोग्राफर आया कपड़ा हटा करके, ही लुक्ड वेरी ग्रेव, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर लग रहा था। एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सर हिलाया, और सर हिलाते हुए ही सेड, उसने कहा,
द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, चेहरा बिल्कुल ही गलत है। मेरा चेहरा देख करके उसने बोला कि ये जो चेहरा है ये तो बहुत ही गलत चेहरा है। लेकिन भाई साहब मेरे लिए तो ये कोई नई बात थी नहीं कि कोई मेरे चेहरे को गलत बोले, बेढंगा बोले, अजीब बोले, बकवास बोले। तो ये तो मुझे पता ही था ये बात। तो आई आंसर्ड क्वाइटली, मैंने शांति से जवाब दिया, आई नो, मुझे पता है। आई हैव ऑलवेज नोन, ये बात मुझे हमेशा से पता है कि मेरा चेहरा जो है वो सही नहीं है, गलत है। ही शाइड, उसने आह भरी। आई थिंक, उसने कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है, द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल, कि अगर ये चेहरा और अच्छा हो सकता है, थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर इसको 3/4 कोने से इसको देखा जाए, इस चेहरे को 3/4 कोण में खड़ा कर दिया जाए, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके एक भाग इस चेहरे का ढक दिया जाए, एक भाग इस चेहरे का कैमरे में न आए, सिर्फ 3/4 हिस्सा ही अगर इस कैमरे में आए, तब ये चेहरा थोड़ा अच्छा हो सकता है। आई एम श्योर इट वुड, आई सेड एंथुसियास्टिकली, मैंने पूरे उत्साह के साथ मैंने कहा कि आई एम श्योर इट वुड, हाँ मुझे भी लगता है कि ये पक्का अगर इसको 3 भाग ही दिखे तो ये अच्छा फ़ोटो खींचेगा। फोर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड, क्योंकि मैं खुश था ये जान करके, टू फाइंड, ये जान करके कि दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम, कि उस आदमी के अंदर एक इंसानियत वाला साइड भी, उसके अंदर थोड़ी इंसानियत भी थी। सो वुड योर्स, इन फैक्ट आई कंटिन्यूड, और मैंने बात को और आगे बढ़ाते हुए बोला कि इनफैक्ट वास्तव में, सो वुड योर्स, आपका भी चेहरा अगर 3/4 ही अगर आपका चेहरा दिखे तो आपका भी चेहरा, मैंने फोटोग्राफर से कहा, उसने मुझे कहा, तो मैंने भी उससे कहा कि सो वुड योर्स, तो आपका चेहरा भी अच्छा लगेगा। हाउ मैनी फेसेस वन सीज दैट आर अपरेंटली हार्ड, नैरो, लिमिटेड, बट द मिनट यू गेट देम 3/4 फुल दे गेट वाइड, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस। कहते हैं कि कितने ही चेहरे, हाउ मैनी फेसेस, कितने ही चेहरे, वन, जो कोई भी इंसान, सीज, जो देखता है, कि दैट आर अपरेंटली हार्ड, कि वो जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से थोड़ा हार्ड है, कड़ा है, नैरो है, थोड़ा छोटा है, लिमिटेड, थोड़ा सीमित है, बट, लेकिन, द मिनट यू गेट देम 3/4 फुल, लेकिन जब आप उसको 3/4 कोण पर आप उसको घुमाएंगे, चेहरे को 3/4 हिस्सा जब आप दिखाएंगे, दे गेट वाइड, तब वो चेहरा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट बाउंडलेस, तब वो लगभग असीमित, बहुत बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मैंने फोटोग्राफर से उसको और थोड़ा उसको सुझाव देते हुए मैंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि अगर मेरे चेहरे को 3/4 हिस्से में घुमाइएगा, उस कोण से देखिएगा तो मेरा चेहरा अच्छा लगेगा और आपका भी लगेगा, और सिर्फ आपका ही नहीं। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन, लेकिन फोटोग्राफर ने सुनने से मना कर दिया, वो उसने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बातों को। ही केम ओवर एंड टुक माई हेड इन हिज हैंड्स, वो आया एंड और टुक माई हेड, और मेरे सर को लिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज, और एकदम साइडवेज से, साइड से उसे घुमाया मेरे सर को। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मीन्ट टू किस मी, कि वो मुझे किस करना चाह रहा है, एंड आई क्लोज्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। ही ट्विस्टेड माई फेस, उसने मेरे फेस को ट्विस्ट किया, घुमाया, एज फार एज इट वुड, जितना कि घुमाया जा सकता था, इट वुड गो, एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, और खड़ा हो गया और मेरे चेहरे को देखने लगा। ही साइड अगेन, उसने दोबारा से आह भरी। आई डोंट लाइक द हेड, ही सेड, उसने कहा कि मुझे ये सर पसंद नहीं है। देन ही वेंट बैक, तब वो वापस चला गया उस कैमरे की तरफ फ़ोटो खींचने के लिए, टू द मशीन, उस मशीन की तरफ, एंड टुक अनदर लुक, और फिर दोबारा से उसने, वो मुझे देखने लगा। ओपन द माउथ अ लिटिल, थोड़ा सा मुंह खोलो, ही सेड, कैमरे में देख करके उसने मुझसे कहा कि थोड़ा सा मुंह खोलना। आई स्टार्टेड टू डू सो, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। क्लोज इट, ही एडेड क्विकली, उसने तुरंत कहा कि बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्योंकि बंद में मेरा मुंह, मेरा चेहरा इतना भद्दा लग रहा था
खोलने के बाद और भद्दा लगने लगा। उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही उसने मुझसे कहा कि ओपन द माउथ अ लिटिल, थोड़ा सा मुंह खोलना, और मैंने जैसे ही किया तो तुरंत उसने कहा जल्दी से कि क्लोज इट, बंद कर दो। देन ही लुक्ड अगेन, तब वो दोबारा से देखने लगा। द ईयर्स आर बैड ही सेड, उसने कहा कि कान बहुत बुरे हैं। ड्रॉप देम अ लिटिल मोर, कान को थोड़ा और नीचे करो। थैंक यू, हाँ मैंने नीचे किया तो उसने कहा थैंक यू। नाउ द आइज, अब ये आँखें। रोल देम इन अंडर द आईलिड्स, उन आँखों को थोड़ा अपने पुतली के अंदर में ऐसे घुमाओ, आँखों को थोड़ा पुतली के अंदर में घुमाओ, घुमाओ, रोल करो आँख को। पुट द हैंड्स ऑन द नीज, अपने हाथों को घुटने पर रखो प्लीज़। एंड टर्न द फेस, और थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा घुमाना, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा घुमाना अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ चेहरा लो। यस दैट्स बेटर, हाँ ठीक है ठीक है। नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स, अब थोड़ा सा अपने अपने फेफड़े को थोड़ा फुलाओ, छाती उगाओ। सो एंड बेंड द नेक, और थोड़ा गर्दन ऐसे झुकाओ। दैट्स इट, हाँ ठीक है ठीक है। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, अब अपने चेहरे को एकदम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सिकुड़ लो, थोड़ा चेहरा को ऐसे सिकोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको छोटा करो। इट्स जस्ट अ लिटिल टू फुल, ये थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है चेहरा, थोड़ा छोटा करो। बट आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, मैं उस स्टूल पर एकदम घूम गया पूरी तरीके से ऐसा करते करते। स्टॉप आई सेड, मैंने कहा रुक जाओ। विद इमोशन, मैंने पूरे भावनाओं के साथ कहा कि रुक जाओ। आई थिंक विद डिग्निटी, लेकिन मैंने पूरी गरिमा के साथ सोचा, मेरा स्वाभिमान जाग चुका था। तो मैंने कहा कि दिस फेस इज़ माई फेस, ये चेहरा जो है वो मेरा चेहरा है। इट इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। इट इज़ माइन, ये मेरा है। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स, मैंने 40 साल इस चेहरे के साथ बिताए हैं। एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स, और मुझे इसकी खामियां पता है। तुम क्यों बार बार मुझे बता रहे हो? आई नो इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, मुझे पता है कि ये सुंदर नहीं है। आई नो इट वाजंट मेड फॉर मी, मुझे ये भी पता है, मैं जानता हूँ कि इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बनाया गया था ये चेहरा। बट इट इज़ माई फेस, लेकिन ये मेरा चेहरा है। द ओनली वन आई हैव, और इकलौता चेहरा जो मेरे पास है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, मुझे ये बात पता थी कि मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही है, मेरी आवाज़ टूट रही है। बट आई वेंट ऑन, लेकिन मैं जारी रहा, मैं बोलता रहा। सच एज इट इज़ आई हैव लर्नड टू लव इट, मैंने इसे प्यार करना सीखा है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, टू लव इट, इसे प्यार करना। सच एज इट इज़, जैसा कि यह है वैसा ही इसे प्यार करना मैंने सीखा है। एंड दिस इज़ माई माउथ, और ये मेरा मुंह है। नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं। दीज ईयर्स आर माइन, ये जो कान है ये मेरे कान हैं। एंड इफ़ योर मशीन इज़ टू नैरो, अगर तुम्हारा मशीन ही थोड़ा छोटा है, तुम्हारा मशीन ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे मशीन में ही मेरे कान मुंह ये सब नहीं आ रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट, लो मैं अपने सीट से उठ रहा हूँ, मुझे नहीं फ़ोटो वोटो खिंचवाना है। स्निक, जैसे ही मैं एकदम गुस्सा हो करके ये सब मैं बोल करके जैसे ही मैं चुप हुआ, तभी आवाज़ आई, स्निक मतलब फ़ोटो खींचने की आवाज़। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने वो स्ट्रिंग, वो रस्सी खींच दी थी। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, फोटोग्राफ पिक्चर लिया जा चुका था। आई कुड सी द मशीन स्टिल शेकिंग फ्रॉम द शॉक, आई कुड सी, और मैं देख सकता था, मुझे दिख रहा था कि द मशीन, वो जो मशीन था, स्टिल शेकिंग, अभी भी वो हिल रहा था, फ्रॉम द शॉक, ऐसा लग रहा था कि उसे झटका लगा हो कि उसने कैसा किस प्रकार के चेहरे का फ़ोटो खींच लिया है। तो शॉक की वजह से, झटके की वजह से वो मशीन अभी भी ऐसे ऐसे डोल रहा था। आई थिंक सेड द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ने कहा कि मैं सोचता हूँ, मुझे लग रहा है कि विद अ प्लीज्ड स्माइल, एकदम खुशी वाले स्माइल के साथ, एकदम मुस्कुराते हुए उसने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन, कि आई कॉट द फीचर्स, मैंने विशेषताओं को
कैच कर लिया, खींच लिया, पकड़ लिया, जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन। और वो जो सजीवता का जो मोमेंट था, जो पल था, जब तुम्हारे चेहरे पर भाव आए थे, मैंने उसे कैद कर लिया। एकदम एग्जैक्ट टाइम पर मैंने फ़ोटो खींचा है और सारे के सारे भाव, क्योंकि मेरा चेहरा जो है दोस्तों वो भावहीन है, एकदम बेजान चेहरा है। ऐसे लगता ही नहीं है कि मेरे चेहरे में कोई भी हाव भाव हो। जब इंसान खुश होता है, उदास होता है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा होता है, तब उसके चेहरे पर अलग अलग भाव आते हैं। चेहरे को देख करके लग जाता है कि वो इंसान उदास है, कि गुस्सा है, कि खुश है, कि उसे किसी चीज़ से घृणा हो रही है। तो उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके लग जाता है, उसके चेहरे पर एक एनिमेशन होता है, ठीक है, हाव भाव होता है, एक सजीवता होती है। तो उसको देख करके लगता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है। लेकिन मेरा जो चेहरा है दोस्तों वो एकदम एनिमेशन से रहित है। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है। गुस्से में भी वैसा, उदास में भी वैसा, खुश में भी वैसा, मतलब मेरा चेहरा जो है भावहीन है। लेकिन जब मैंने उस पर गुस्सा किया, ये सब मैंने उसको बोला, तब मेरे चेहरे पर एक एनिमेशन आया, एक भाव आया, और उस मोमेंट ऑफ एनिमेशन में उसने मेरे फीचर्स को, मेरे चेहरे की विशेषताओं को उसने कैच कर लिया। और इस बात की उसे बहुत ही खुशी थी, तो उसने स्माइल करते हुए ये बात मुझसे कही। हाँ, सो अच्छा, आई सेड बाइटिंगली, मैंने व्यंग्यपूर्वक उससे कहा। फीचर्स, अच्छा विशेषताएं, यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट देम आई सपोज, मुझे लगता है कि शायद तुमने ये नहीं सोचा कि मैं अपने चेहरे पर भाव ला सकता हूँ। क्या तुमने ये नहीं सोचा? मुझे बोलते, मैं अपने चेहरे पर तरह तरह का भाव लाता। बट लेट मी सी द पिक्चर, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे वो पिक्चर देखने दो जो तुमने अभी खींचा है। ओह, देयर इज़ नथिंग टू सी येट, ही सेड, उसने कहा, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है अभी, येट, अभी देखने लायक कुछ भी नहीं है। आई हैव टू डेवलप द निगेटिव फर्स्ट, मुझे सबसे पहले निगेटिव तैयार करना पड़ेगा। कम बैक ऑन सैटरडे, शनिवार को आओ, एंड आई विल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट, और तब मैं तुमको ये इसका सबूत दिखाऊंगा। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, शनिवार को मैं दोबारा गया। द फोटोग्राफर बिकॉन्ड मी इन, फोटोग्राफर ने इशारे से, बिकॉन मतलब इशारे से बुलाना, फोटोग्राफर ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर, मुझे वो और अधिक शांत और अधिक गंभीर लग रहा था। देन बिफोर, पहले से, आज तो वो पहले से भी ज़्यादा शांत था और पहले से भी ज़्यादा गंभीर लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा कि देयर वॉज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर, कि उसके मैनर में, उसकी आदतों में, उसके व्यवहार में और ज़्यादा प्राइड और ज़्यादा गर्व मुझे लग रहा था, कि हो सकता है उसने कोई गर्व का काम किया हो। मुझे उसके मैनर में, उसके व्यवहार में एकदम गर्व लग रहा था, वो एकदम गर्व से फूला हुआ था। ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ अ लार्ज फोटोग्राफ, उसने बहुत बड़े फोटोग्राफ के प्रूफ को, मतलब वो जो होता है निगेटिव, उसको उसने अनफोल्ड किया, खोला। एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस, और हम दोनों एकदम शांति से उस फोटोग्राफ को देखने लगे। इज़ इट मी, क्या ये मैं हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, ही सेड क्वाइटली, उसने शांति से कहा, हाँ। इट इज़ यू, ये तुम ही हो। एंड ही वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और वो उसे देखता रहा, उस निगेटिव को, उस फोटोग्राफ को, निगेटिव नहीं, फोटोग्राफ को वो देखता रहा। द आइज़, अब मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये मैं हूँ, लेकिन उसने कहा कि हाँ ये तुम ही हो। आई सेड हेजिटेटिंगली, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, आई सेड हेजिटेटिंगली, मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि द आइज़, ये जो आँखें हैं, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, ये मेरी आँखों की तरह नहीं लग रहे हैं, ये आँखें जो मेरी हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ओह नो, अरे नहीं, आई हैव रीटच्ड देम, मैंने उनको बदल दिया है। दे कम आउट स्प्लेंडिडली, डोंट दे, अब वो शानदार लग रहे हैं, क्या तुमको नहीं लग रहे?
ये जो आँखें हैं ये तो मैंने बदल दी, ये तुम्हारी आँखें नहीं हैं। आई हैव रीटच्ड देम, मैंने फिर से उनको बदल दी। क्या तुमको वो ये जो आँखें हैं ये शानदार आँखें नहीं लग रही हैं? मतलब तुमको मेरे द्वारा जो ये आँखें, इतनी शानदार आँखें, सुंदर सी आँखें जो मैंने बनाई हैं, लगाई हैं तुम्हारी आँखों के बदले, ये क्या तुम्हारी आँखें नहीं लग रही? उसने मुझे ऐसे ही बोला भाई साहब। मैंने सोचा ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। फाइन आई सेड, मैंने कहा चलो ठीक है, आंखें ही तो बदली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन ठीक है। बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट, लेकिन ये तो पक्का है कि ये जो आईब्रो जो है, आँख के ऊपर में जो आईब्रो होता है, ये मेरी तरह का आईब्रो नहीं है, क्योंकि मेरा आईब्रो तो बहुत अजीब रंग का है, बहुत ही ज़्यादा एकदम खोपड़ी पे है, आँख के ऊपर में है ही नहीं। नो नहीं, सेड द फोटोग्राफर, उस फोटोग्राफर ने कहा कि नहीं नहीं। विद अ मोमेंट्री ग्लांस एट माई फेस, कुछ पल के लिए उसने मेरे चेहरे पर देखा और उसने कहा कि नहीं नहीं, द आईब्रोज आर रिमूव्ड, आईब्रोज हटा दिए गए। आईब्रोज कहाँ पे हैं? वी हैव अ प्रोसेस नाउ फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, और हमारे पास जो है एक प्रोसेस भी है, एक प्रक्रिया भी है कि हम एक नई आईब्रो उसमें लगा सकते हैं, दूसरा आईब्रो लगा सकते हैं। यू विल नोटिस हेयर, तुम यहाँ पे, उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे नोटिस करना, ये फोटोग्राफर मुझे बोल रहा है कि यू विल नोटिस हेयर, ये देखो, नोटिस करो, वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, कि मैंने ब्रो से, भौं के ऊपर से मैंने क्या किया है, ये जो बाल होते हैं आईब्रोज वाले वो मैंने हटा दिए हैं। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, और खोपड़ी के ऊपर में वो जो हेयर है वो लटकी रहती हैं, तुम्हारी आईब्रोज जो हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी आईब्रोज हैं, तो वो जो लटकी हुई आईब्रोज हैं वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने हटा दिया है। देखो तुमको दिखेगा यहाँ पे कि वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे, कि मैंने उस, हम लोगों ने उस हेयर को हटा दिया है ब्रो पर से। ओह यू डोंट यू, आई सेड, मैंने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा। नो ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट, अरे नहीं नहीं, मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोटोग्राफर ने मुझसे कहा। आई लाइक टू गेट द हेयर बैक फर्दर एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन, आई लाइक टू गेट द हेयर बैक, मैं बाल हटाना पसंद करता हूँ, फर्दर एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन, और फिर नया जो ब्रो लाइन है वो मैं खींच दूंगा, इसमें नया आईब्रो बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ये मुझे पसंद नहीं था। वाट अबाउट द माउथ, आई सेड, मैंने कहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चलते हैं मुंह के बारे में। इस मुंह का क्या? विद अ बिटरनेस, पूरी कठोरता के साथ, पूरे गुस्से के साथ, दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, जो उस फोटोग्राफर पे ख़त्म हो चुका था, उस फोटो में दिख ही नहीं रहा था मेरा मुंह। इज़ दैट माइन, ये मेरा मुंह है। इट इज़ एडजस्टेड लिटिल, ही सेड, उसने मुझसे कहा कि इसको थोड़ा एडजस्ट किया गया है, इसको थोड़ा सही किया गया है इस मुंह को। योर्स इज़ टू लो, तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा धीमा है। आई फाउंड आई कुडंट यूज़ इट, मैंने पाया कि मैं इस चेहरे का उपयोग नहीं कर सकता। द ईयर्स दाउ, आई सेड, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने चेहरे को भी एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये जो कान है, हालांकि आई सेड, मैंने कहा कि हालांकि ये जो कान है, स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। दे आर जस्ट लाइक माइन, ये कान बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला उस फोटोग्राफर को। यस हाँ, सेट द फोटोग्राफर थॉटफुली, और पूरे विचार के साथ, विचारपूर्वक, सोच समझ के उसने मुझसे कहा कि हाँ दैट इज़ सो, हाँ ऐसा ही है, वो कान तुम्हारे ही हैं। बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, लेकिन जब प्रिंट होगी तब मैं इसको फिक्स कर दूंगा, मतलब इसको भी मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। वी हैव अ प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, मेरे पास, हमारे पास ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे कि हम कान को पूरी तरीके से हटा सकें। आई विल सी इफ़, मैं देखूंगा अगर ऐसा हो सकता है तो मैं कान पूरी तरीके से हटा ही दूंगा। अब भाई साहब मुझे आ गया गुस्सा, किसको गुस्सा नहीं आएगा? आप ही बताइए, जो सुन रहे हैं वही कमेंट करके बताइए कि आखिर कौन ऐसा आदमी होगा जिसको गुस्सा नहीं आएगा इन सब बातों पे। सब कुछ मेरा हटा दिया, मेरा आईब्रो हटा दिया, मेरा कान हटा दिया, बोल रहा है कान भी हटा देंगे, मेरा मुंह हटा दिया, मुंह को एडजस्ट कर दिया, किसको गुस्सा नहीं आएगा? लिसन,
सुन ले। आई इंटरप्टेड, मैंने उसको बीच में ही रोकते हुए, इंटरप्ट करते हुए मैंने बोला, सुन ले भाई। ड्राइंग माई सेल्फ अप, खुद को खड़ा करते हुए मैं खड़ा हुआ। एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू दियर फुल एक्सटेंट, और अपनी विशेषताओं को एनिमेट करते हुए अपने चेहरे पर पूरा का पूरा एकदम फुल एकदम एक्सटेंट, विस्तार पूर्वक, बहुत ही जितना भाव मेरे चेहरे पर आ सकता था मैंने वो पूरा का पूरा भाव अपने चेहरे पर लाते हुए, एंड स्पीकिंग विद अ बिटरनेस, और पूरे एकदम कठोरता के साथ, एकदम तीखेपन के साथ बोलते हुए, दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, कि वो इंसान जो है वो उसी स्पॉट पर, उसी जगह वो ब्लास्ट हो जाए, वो एकदम उड़ जाए। इतने गुस्से के साथ मैंने उससे कहा कि सुन लो, आई केम हेयर फॉर अ फोटोग्राफ, मैं यहाँ पर बस एक फ़ोटोग्राफ के लिए आया था, अ पिक्चर, एक पिक्चर के लिए आया था। समथिंग विच, जो कुछ, बैड थॉट इट सीम्स, जो मुझे लगता है कि मेरा विचार गलत था यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए आना, वुड हैव लुक्ड लाइक मी, कि जो फ़ोटो है वो मेरी तरह का हो, मेरे जैसा हो फ़ोटो, ऐसा फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया था। आई वॉन्टेड समथिंग, मैं ऐसा कुछ चाहता था जो वुड डिपिक्ट माई फेस, जो मेरे फेस को चित्रित करे, मेरा चेहरा जैसा है वैसा उस फोटो में दिखे। एज हेवन गेव इट टू मी, जैसा कि स्वर्ग ने मुझे ऐसा जो चेहरा दिया है वैसा ही चेहरा मैं चाहता था। हम्बल दाउ द गिफ्ट मे हैव बीन, और ये जो गिफ्ट मुझे, हम्बल गिफ्ट जो मुझे मिला है ऊपर वाले के कृपा से, वैसा चेहरा मैं चाहता था। आई वॉन्टेड समथिंग दैट, मैं ऐसा कुछ चाहता था कि माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ, जो मेरे मृत्यु के बाद मेरे दोस्त लोग रख सकें। टू रिकन्सील देम टू माई लॉस, और उनका जो ये उनके साथ जो घाटा होगा मेरे जाने के बाद, उनका जो लॉस होगा, जो क्षति होगी, उस क्षति की पूर्ति के लिए, मेरी यादें दिलाने के लिए मैंने सोचा कि कोई फ़ोटो खिंचवाता हूँ। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलत था। वाट आई वॉन्टेड इज़ नॉट डन, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। गो ऑन देन, तब ठीक है, करते रहो, फोटो खींचते रहो। विद योर ब्रूटल वर्क, तुम्हारा ये जो क्रूर वाला काम है करते रहो, मुझे क्या। टेक योर निगेटिव, तुम अपना निगेटिव रख लो, और वाट एवर इट इज़ यू कॉल इट, और जो कुछ भी तुम इसे बुलाते हो रख लो इसको। डिप इट इन एनी थिंग यू लाइक, जो भी चीज़ पसंद हो उसमें इसको डिप कर दो, डुबा दो। रिमूव द आइज, आंखें हटा दो। करेक्ट द माउथ, मुंह को सही कर दो। एडजस्ट द फेस, चेहरे को फेस एडजस्ट कर दो। रिस्टोर द लिप्स, होठ को फिर से लगा दो। री एनिमेट द नेक टाई, और वो जो नेक टाई जो है मैंने गर्दन में जो पहनी है टाई, उसको फिर से री एनिमेट करो, फिर से नया लगाओ। एंड रिकन्स्ट्रक्ट द वेस्ट कोट, और जो वेस्ट कोट है, बंडी है, उसको फिर से सही कर लो, नया बंडी लगवा दो। कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, एक इतनी मोटी, 1 इंच मोटी चमक की परत चढ़ा दो। शेड इट, इसे छायादार बना दो। गिल्ड इट, इसे चमकदार बना दो। टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड, जब तक कि तुम्हें ये न लगे कि ये समाप्त हो चुका है, तब तक तुम ऐसा करते रहो। देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, और जब तुम ये सारा कुछ कर लो, कीप इट फॉर योर सेल्फ, और तब इस फोटो को तुम अपने लिए रख लेना। एंड योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए रख लेना। दे मे वैल्यू इट, उन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। टू मी इट इज़ बट अ वर्थलेस ट्राइफल, मेरे लिए ये बहुत ही तुच्छ बात है। आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, मैं एकदम रोने लगा। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। इतना मेरा मजाक उड़ाया गया। जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। हमें अपने चेहरे से प्यार है, हमें अपने चेहरे, भगवान ने एक ही चेहरा तो दिया है, इसको बदल तो नहीं सकते। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के साथ प्यार करना सीखा है, ठीक है। तो होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था। बिहार बोर्ड क्लास 9th में ये दिया गया है, जिसको अडेप्ट किया गया स्टोरी को। इस किताब का नाम है बिहाइंड द बियॉन्ड, परे के पीछे। तो वहाँ से लिया गया है। तो इसमें मजाकिया तौर पर तो लिखा ही गया है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार जो दूसरे लोग हैं वो सामने वाले का मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है कि वो फोटोग्राफर का नेचर ही ऐसा हो, वो मजाक न उड़ाता हो, उसका नेचर ही वैसा हो। लेकिन कई सारे लोग होते हैं
जो किसी के चेहरे की बनावट, उसके नाक, उसके कान, उसके आँख, उसके होंठ, उसका चेहरा, इन सारे चीज़ों पर टॉन्ट मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उसकी क्या गलती है उसमें? ठीक है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अलग नज़रिए से देखेंगे, उसके नज़रिए से देखेंगे तो वो चेहरा आपको खूबसूरत लगेगा। सूअर के नज़र से देखेंगे तो गंदगी भी जो है वो एकदम रसगुल्ला लगेगी। ठीक है, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है और सारे चेहरे खूबसूरत हैं क्योंकि भगवान ने ही सारे चेहरे बनाए हैं। किसी से किसी को नफ़रत नहीं करना चाहिए, उसको किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सारे चेहरे सुंदर हैं। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 9th का ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग इंग्लिश रीडर है क्लास 9th का, वो मैं पढ़ाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसे लगी और क्या आपने कभी देखा है कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए जिसका चेहरा अच्छा ना हो, उसको बुरा भला बोला जाता है इस सब चीज़ की वजह से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो पर व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। शेयर कीजिएगा तब चैनल का रीच बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।